हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा सामाजिक अंकेक्षण पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मॉडल प्रश्न पत्र 5 होने वाला है, जो कि ग्रामीण विकास का एक चैप्टर है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो का देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, जिसमें एडीईओ 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम किस देश से हुआ, ये आपको बताना। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत, इनमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत मानी जाती है 1955 से, 1950 से, 1965 से या 1970 से। इसमें से कोई एक चीज बताना है। सही आंसर बी आएगा, 1950 से सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम माना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका से। सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत किया जाता है सालाना आय व्यय को सुनिश्चित करना, पात्र हितग्राहियों तक पहुंचने वाले लाभ को सुनिश्चित करना, योजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। उपरोक्त सभी इसमें से कोई एक आएगा। सब कॉमन क्वेश्चंस था, सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता होती है जवाबदेही तय करने के लिए, गलतियों में सुधार एवं अनियमितताओं को रोकने के लिए, समूह की सहभागिता के लिए। उपरोक्त सभी इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, चार तीनों चीज आ जाएंगे। जवाबदेही तय करना है, इसी के लिए बनाया गया। गलतियों में सुधार हो सके, अनियमितताओं को रोका जा सके, समूह की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम किस संस्था द्वारा हुआ, ये भारत में आपको बताना है। नारी निकेतन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, मुक्ति वाहिनी संगठन, निर्मल स्वच्छ भारत संगठन। इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये माना जाता है यहीं से हमारे भारत में सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत हुई, जो कि राजस्थान में एक आंदोलन, एक संगठन था मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसी द्वारा माना जाता है। किस संस्था में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को विधिवत स्वीकार किया गया? काम के बदले अनाज योजना, महिला बाल विकास विभाग, पंचायती राज या मनरेगा। सबसे पहले मनरेगा द्वारा ही इस चीज को विधिवत स्वीकार किया गया था, कानून लाया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सभी विभागों को कवर करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण कानून पारित किया गया? छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय या उड़ीसा। सही आंसर सी आएगा, मेघालय। सामाजिक अंकेक्षण हेतु जांच दल के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम सभा या जिला पंचायत। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ग्राम सभा। ग्राम सभा कौन जांच करेगी? इसका जो दल का जो निर्धारण करता है, ग्राम सभा द्वारा चुने गए व्यक्ति इसमें दल में शामिल होते हैं। इसमें एक चीज जो है, पंचायत या पंचायत से संबंधित या जो चुने गए जो प्रत्याशी है वो इसके सदस्य नहीं हो सकते। सामाजिक अंकेक्षण हेतु जांचकर्ता को कितना मानदेय मिलता है? 10,000, 15,000, 5,000 मानदेय नहीं मिलता। सही आंसर, इनको ये स्वैच्छिक कार्य है। आपको आना है तो आइए, जांच करना करिए, कोई और तैयार हो। यह स्वैच्छिक कार्य होने के कारण इसमें मानदेय की व्यवस्था नहीं की गई है। सामाजिक अंकेक्षण हेतु जांच दल में कितने मजदूर होना आवश्यक है? 2, 5, 1, 3। सही आंसर 2 है, कम से कम 2 होना ही चाहिए, अधिक रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामाजिक अंकेक्षण हेतु घोषणा कितने महीने पहले की जाती है? ये आपको बताना है। 6 माह, 1 माह पहले, 15 दिन पहले या कभी भी की जा सकती है। सही आंसर इसका बी आएगा, जो सामाजिक अंकेक्षण होगा इस दिन तो 1 माह पहले आपको घोषणा करनी होगी। सामाजिक अंकेक्षण में जांच के समय मूल दस्तावेज किसे सौंपा जाता है? सरपंच को, पंचायत सचिव को, ग्राम सभा को, किसी को भी नहीं। देखो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, जांच कर सकते हैं, लेकिन मूल दस्तावेज किसी को सौंपा नहीं जाएगा। तो 12 का जो आंसर डी आएगा। ग्राम सभा का कोरम पूरा करने का दायित्व किस पर होता है? कलेक्टर पर, सरपंच पर, ग्राम सभा के अध्यक्ष पर, जांचकर्ता पर।
सही आंसर डी बी आएगा। ये सरपंच पर ही होगा कि ग्राम सभा का कोरम पूरा करे कम से कम 1/10 और इसमें भी 1/3 कम से कम महिला होनी चाहिए जितना भी ग्राम सभा के सदस्य हो। क्वेश्चन था सामाजिक अंकेक्षण है कभी कभी चलने वाली प्रक्रिया, जरूरत के मुताबिक चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन आपके सामने सामाजिक अंकेक्षण क्यों आवश्यक है? सामुदायिक भागीदारी के लिए, जवाबदेही निर्धारण के लिए, अनियमितता को रोकने के लिए, उपयुक्त सभी कॉमन क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आएगा। सामाजिक अंकेक्षण के लिए किए गए दल का गठन केवल एक ही सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए होगा, केवल 2 सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के लिए होगा, केवल 3 सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को होगा या सभी सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के लिए होगा। सही आंसर इसमें ए आएगा। कंडिका में कहा गया है कि जो जांच दल का गठन होगा किसी एक समस्या को लेके एक चीज का जो निरीक्षण करने के लिए होगा। अगर दूसरे जांच दल का निरीक्षण किया जाता, कोई दूसरा काम होगा जिसका जांच करना है, तो भाई दूसरा दल का निर्धारण करेगा। मान लीजिए तालाब बनाया गया, तालाब में भ्रष्टाचार हुआ, इसका जांच करना तो एक दल बनेगा। अगर कोई शौचालय बनाया गया, उसमें आपका भ्रष्टाचार हुआ तो दूसरा दल का गठन किया जाएगा। तो केवल एक ही सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए एक दल का गठन किया जाता है। तो इसमें आंसर आपका ए आएगा। सामाजिक अंकेक्षण जांच दल निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? कार्यस्थल का निरीक्षण व नापजोख करना, क्रियान्वयन एजेंसी के अभिलेखों को जब्त करना, मजदूरों से पूछताछ, जांच का निष्कर्ष व सुझाव देना। सही आंसर इसका बी आएगा। क्रियान्वयन एजेंसी से अभिलेखों को प्राप्त कर अभिलेखों को जब्त नहीं कर सकता। आप नापजोख कर लीजिए, मजदूरों से पूछताछ कर लीजिए, जांच का निष्कर्ष सुझाव दे दीजिए, लेकिन आप इसको अभिलेखों को जब्त नहीं कर सकते। क्वेश्चन हमारे सामने आता है सामाजिक अंकेक्षण हेतु समस्त अभिलेख कम से कम कितने दिवस पूर्व ग्राम पंचायत को में उपलब्ध होता कि जिसे देखा व पढ़ा जा सके? 5 दिवस, 10 दिवस, 15 दिवस या 1 माह? सही आंसर 15 दिवस। 1 माह पूर्व तो घोषणा की जाएगी। जन कार्यक्रमों के लिए जिला स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की अनुशंसा किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति या राव समिति? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा। इसकी जो प्रस्ताव किया था अशोक मेहता समिति ने। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में सामाजिक अंकेक्षण संबंधी प्रावधान किस धारा में कहा गया है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायतों के भीतर कार्य के निष्पादन को मॉनिटर करेगी? इसमें पूछा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर कार्य के निष्पादन का मॉनिटर करेगी। धारा 17(1), धारा 17(2), धारा 17(3 या इनमें से कोई नहीं? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा। धारा 17(1) में कहा गया है। क्वेश्चन है आपके पास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की किस धारा में कहा गया है कि ग्राम पंचायत सभी सुसंगत दस्तावेज जिनके अंतर्गत मास्टर रोल, बिल, वाउचर, माप पुस्तिका, आदेशों की प्रतियां और अन्य संबंधित लेखा कागज पत्र भी है, सामाजिक संप्रेक्षण करने के प्रयोजन के लिए ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगा? 17(1), 17(2), 17(3) इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। धारा 17(3) में यह कहा गया है। ग्राम सामाजिक अंकेक्षण कर्ता के चयन की शर्तें में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? अंकेक्षण कर्ता की आयु 18 से 25 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उनकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। केवल मनरेगा योजना के अधीन कार्यरत मजदूरों के परिवारों से युवाओं का चयन किया जाना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां अथवा क्रियान्वयन एजेंसी से संबद्ध युवा का चयन ग्राम सामाजिक अंकेक्षण रूप में नहीं किया जा सकेगा। सही आंसर इसमें पूछा था कौन सा शामिल नहीं है, तो ये बाकी सब शामिल है लेकिन ये शामिल नहीं है। 8वीं पास की जगह 12वीं पास बोला गया है। 12वीं पास कम से कम होना चाहिए। इसमें बोला गया उनकी शैक्षणिक योग्यता चयन जो ग्राम सामाजिक अंकेक्षण कर्ता के चयन के शर्त में निम्न कौन शामिल थे? उसमें शैक्षणिक कम से कम 8वीं उत्तीर्ण नहीं 12वीं उत्तीर्ण, और अगर 12वीं नहीं मिल रहा है और SC, ST, SC
ST कैंडिडेट है तो आपको 10वीं पास भी चलेगा। ये कहा गया SC ST कैंडिडेट के लिए अगर 12वीं उपलब्ध नहीं है तो 10वीं पास चलेगा। सामान्य कैंडिडेट के लिए 12वीं पास होना चाहिए 8वीं की जगह। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, ग्राम पंचायत मनरेगा योजना का सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक 6 माह में कम से कम कितनी बार आयोजित किया जाना चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, आवश्यकता अनुसार कितने भी बार? सही आंसर ए आएगा 1 बार। अगर यहाँ पर 1 वर्ष बोलता तो 2 बार आता, क्योंकि 6 माह में कम बोला गया, 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, तो 6 माह में कम से कम 1 बार तो होना ही चाहिए, तो 1 बार यहाँ पर बोला गया है। मनरेगा अधिनियम 2005 की किस धारा के अनुसार ग्राम सभा ग्राम पंचायत में योजना के तहत लिए गए सभी परिस्थितियों को नियमित तौर पर सामाजिक अंकेक्षण करेगा? 17(1), 17(2), 17(3), इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी है, 17(2) में कहा गया है कि मनरेगा अधिनियम 2005 के अनुसार ग्राम सभा ग्राम पंचायत में योजना के तहत लिए गए सभी परियोजनाओं को नियमित तौर पर सामाजिक अंकेक्षण करेगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, कार्यवाहियों सहित ग्राम सभा में प्रस्तुत सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट पर कौन हस्ताक्षर करेगा? ग्राम सभा का सरपंच, सामाजिक अंकेक्षण का सचिव, सामाजिक अंकेक्षण का अध्यक्ष, उपयुक्त सभी। तो भाई क्रमशः सबको सिग्नेचर करना होगा। अब ग्राम सभा ने जो भी निरीक्षण किया है उस पर हस्ताक्षर सबके होंगे, ग्राम सभा का सरपंच का, सामाजिक अंकेक्षण सचिव का और सामाजिक अंकेक्षण अध्यक्ष का, सबका यहाँ पर सिग्नेचर आवश्यक है। क्वेश्चंस है, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया गया निम्न के द्वारा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 17, मनरेगा छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015, ए बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दोनों में ही अनिवार्य कर दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 17 में भी किया गया और मनरेगा छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 में भी इसको अनिवार्य किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण निम्न बिंदुओं पर की जाएगी, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण, कार्यों की सूची व स्थलों का चयन, कार्य का मूल्यांकन व सत्यापन, कार्य योजना का ग्राम पंचायतों में अनुमोदन। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? ग्राम पंचायत की जगह ग्राम सभा होना चाहिए। ये पंचायत नहीं होके ये कहां पर होना चाहिए? ये सभा में अनुमोदन होगा, न कि ग्राम पंचायत में। तो सही आंसर जो है शामिल नहीं है, तो डी वाला शामिल नहीं था। क्वेश्चन हमारे सामने है, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में क्या शामिल है? भौतिक सत्यापन, मौखिक सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन, उपयुक्त सभी शामिल है। इसमें से आपको बताना है, तो सही शामिल है, ये उपयुक्त सभी आ जाएगा, चाहे भौतिक सत्यापन हो, चाहे मौखिक सत्यापन हो या दस्तावेज सत्यापन हो। सामाजिक अंकेक्षण से पूर्व की तैयारी निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? इसमें पूछा शामिल नहीं है। कम से कम 6 माह पूर्व सामाजिक अंकेक्षण की घोषणा करते हुए एजेंडा जारी किया जाए। सामाजिक अंकेक्षण का प्रचार प्रसार बृहद स्तर पर हो। सामाजिक अंकेक्षण हेतु समस्त अभिलेख कम से कम 15 दिवस पूर्व ग्राम पंचायत में उपलब्ध हो, जिसे देखा पढ़ा जा सके, उपयुक्त सभी। तो इसमें से 6 माह तो बोला नहीं गया, इसमें 1 माह पूर्व बोला गया, तो 6 वाला नहीं आएगा, तो ए वाला ही गलत है। इसमें 1 माह पूर्व बोला गया है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, सामाजिक अंकेक्षण की पृष्ठभूमि में इस आंदोलन की भूमिका रही है? हमारा पैसा हमारा हिसाब, दूध का दूध पानी का पानी, एक एक हिसाब लेकर रहेंगे, जवाब दो, हर्जाना भरो। सही आंसर ए आएगा, हमारा पैसा हमारा हिसाब। सामाजिक अंकेक्षण इसी के तहत जो चला था, आंदोलन चला, हमारा पैसा हमारा हिस्सा, और इसी तरह सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान में यहाँ पर आता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।